आपने बहुत बार देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में आपको बताया जाता है कि पहले आप प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन कीजिए, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए और फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। दैट मीन्स प्रिलिम्स और मेंस और इंटरव्यू हम आपको एक साथ पढ़ाते हैं। उससे आपके दो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो आपका टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रिलिमिनरी पढ़ते रहेंगे तो एक साल तो सिर्फ आप प्रिलिमिनरी में निकाल देते हैं, तो उसमें टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है और बड़ी जल्दी जो है वो आप पिकअप करने लग जाते हैं। और दूसरा ये कि ये पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो बेसिकली बेस करता है आपके आंसर राइटिंग पे। कि हमने 30 स्टूडेंट्स पर बैच से ज्यादा कभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाए। अगर हम बाकी चीजों में, अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं तो 30 स्टूडेंट्स, और अगर मैं जेकेएसएसबी की बात करूं तो हम सब इंस्पेक्टर और नैब तहसीलदार सिर्फ इसकी कोचिंग करवाते हैं, और उसमें हमने कभी भी 50 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चे नहीं लिए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत ये रही है कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। दैट मीन्स कि अगर हमने 30 स्टूडेंट्स पर बैच लिए हैं तो मोर देन 15 स्टूडेंट्स से क्वालिफाई किया ही किया है, क्योंकि हमारी हमेशा से जो है वो सक्सेस रेट रही है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, बिकॉज आप लोग तो हमारे कंट्री का फ्यूचर है, और अगर आप लोग इतने अवेयर हो तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बच्चों से भी मैं एक्सपेक्टेशंस लगा सकती हूँ। है ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इस टाइम पे डोडा के में है। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गेस्ट लेक्चर लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे। तो आज मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज हमारे साथ रजौरी में आइए, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सर हैंडल कर लेंगे। बाकी मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमारी रजौरी ब्रांच है, इस पे एक एक्सक्लूसिव हम एक से बेनिफिट जो है वो ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड वाले बच्चों को होने वाला, जैसे जिनके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में उनके एकेडमिक्स में भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिविल सर्विसेज में हैं, तो उन्हें अलग से अपने एकेडमिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है। बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन थी वो थी एमएससी मैथमेटिक्स। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश किया। तो उसको लेके मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैथ्स तो यहाँ पे इतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी। वही नोट्स मैंने यूटिलाइज किए अपने पीजी में। और सेम इसके अलावा बहुत से एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे, आपके जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है। तो ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये आपके एकेडमिक्स में भी आपकी मदद करती है, और प्लस आपकी सिविल सर्विसेज में भी ये आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से फीचर्स हैं हमारे हमारे बच्चों के लिए। अलग अलग सेशंस हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत से सेशंस ऑर्गेनाइज हम करवाते हैं। जैसे सर की जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, सर ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें की है, वो आपको सर खुद बताएंगे। लेकिन सर एक साइकोलॉजिस्ट भी है, जो आपके हर एक चीज पे, हर एक बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी आपकी स्पीच पे, हर चीज पे सर जो है वो फोकस करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और हमारे वहाँ पे सर को हम मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बुलाते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है द ऑफिसर्स आईएएस, ये 2016 में हमने एस्टैब्लिश किया था जम्मू में। जो ओझा ग्रुप, जैसे स्पर्श ओझा जी और गौरव ओझा जी के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत फर्टाइल ब्रेन है रजौरी के लोगों का, तो हम चाहते थे उनको डोर स्टेप पे जो है वो कोचिंग मिले, क्योंकि कई बार लोगों के लिए अपने एरिया को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर खासकर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए हम चाहते थे कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है एक मिडल टाउन है, जहाँ पे आगे पीछे के बहुत से टाउन जो हैं वो कहीं ना कहीं रजौरी से जुड़े हैं। तो हम चाहते थे कि रजौरी में ही हम ऐसा एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करें जिसका स्टैंडर्ड जो है वो दिल्ली के स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट जो है वो उनको डोर स्टेप पे मिले। यही रीजन था कि हमने रजौरी में जो है अपना नया इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एस्टैब्लिश किया है।